राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सांचौर से भी कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। राहुल गांधी से मुलाकात की, अशोक गहलोत से मुलाकात की, लेकिन क्या मंत्र लेकर आए, क्या संदेश लेकर आए, क्या चीज़ें हैं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई, इनसे जानेंगे। पहले तो पार्षद बीरबल जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बीरबल जी, क्या मुलाकात थी भारत जोड़ो यात्रा में? बहुत सारे लोगों ने मुलाकात की है, आपने भी मुलाकात की, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। यात्रा क्या संदेश लेकर जा रही है, किस तरीके से है? सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा की हम लोगों ने राहुल गांधी जी को बधाई दी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भारत टूटा कहाँ से है। ये कोई भौगोलिक भारत की बात नहीं होती, ये विचारधाराओं की बात है। राहुल गांधी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मंच पर, नुक्कड़ सभा में ये कहते आ रहे हैं कि नफ़रत पूरे देश में इन लोगों ने फैला दी है। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। लोगों के दिलों में मोहब्बत पहले, पॉलिटिकल उसके बाद में। तो भारत में नफ़रत का स्थान कम हो जाए, प्रेम बढ़े, लोगों में भाईचारा बढ़े, जो देश की संस्कृति रही, इसको लेकर के भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से निकालेगी। राजस्थान में प्रवेश हुआ। हम लोग राजधानी के बिल्कुल करीब दौसा जिले में गए, वहाँ से अलवर ज़िले तक यात्रा में शामिल हुए। हम लोग भी सम्मानीय राहुल गांधी जी के साथ पैदल चले। जगह जगह पर लोगों का खूब स्वागत हुआ। व्यक्तिगत रूप से हम लोग राहुल गांधी जी से मिले। आप मिले तब क्या बातचीत हुई, क्या कोई चर्चा हुई, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राहुल गांधी जी के बिल्कुल पास में थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी थे। हम लोगों ने परिचय दिया कि हम गुजरात और पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब से आए हैं, तो उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया कि बड़ी दूर से आप लोग यहाँ आए। फिर हमने उन्हें आभार जताया, कहा कि भाई यात्रा जो निश्चित रूप से सद्भाव को बढ़ाने वाली है, और हिंदुस्तान जैसे देश में मोहब्बत की दिल में कितनी जगह हम लोग जानते हैं, तो इसको लेकर के हमारी बात हुई। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी जो बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने बड़े दूर से यहाँ आकर के यात्रा में शामिल होने के लिए हम लोगों का आभार जताया। राहुल गांधी जी ने हम लोगों का पैसा पूछा कि किस व्यवसाय से आप लोग जुड़े हुए हैं। इसके बाद में हमने जब बीरबल विश्नोई जो नाम बताया, तो विश्नोई समाज की पहचान के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा कि 20 और 9 नियमों वाला आपका जो संप्रदाय है, आपके जो भगवान जामो जी गुरु रहे, मैं लाइक करता हूँ, नियम कितने फॉलो करते हैं, कितने याद है, इसके बारे में पूछा। हम लोग उनका 29 जो नियम है और इसकी हमारा समाज पालना करता है, तो उन्होंने जीव दया एक और पर्यावरण को लेकर जो दो मुद्दा है, हमारे जो ये नियम है, उस पर राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ सराहना की कि वास्तव में भगवान जामो जी ने 600 साल पहले जो बात कही है वो आज के समय में प्रासंगिक है। ये बात हमारी। लेकिन महत्वपूर्ण है, बातचीत क्या हुई? आपने क्या कोई फीडबैक बताया, यहाँ का क्या चीज़ें क्या रही? नहीं, फीडबैक के बारे में देखिएगा, हमने मुख्यमंत्री जी सुन रहे थे। एक तो कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसके बारे में राहुल गांधी जी का कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो ओपीएस लागू किया है, आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुए, हिमाचल के अंदर 17 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर ये जो कर्मचारियों की बैलेट पत्र जो है ना, उसमें आगे रहे, मतलब पूरे देश की मांग है। तो अशोक गहलोत जी ने पहले राजस्थान के अंदर ओपीएस जो लागू करके ऐतिहासिक निर्णय किया है, इसके बारे में भी हमने राहुल गांधी जी को अवगत कराया। राहुल गांधी नब्ज टटोल रहे थे कि नहीं, कि सरकार वापस आएगी नहीं आई, वो बताइए। राहुल गांधी जी बड़े दिल के व्यक्ति हैं, वो छोटी राजनीति नहीं करते। उन्होंने कहा कि मुझे तो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा को बढ़ावा करना, अभी कोई चुनावी रैली नहीं, चुनावी कोई यात्रा नहीं है, ये सद्भाव को लेकर के यात्रा चल रही है। इसके बारे में राजनीतिक चर्चा किसी से नहीं की। अब देश के संगठन के, प्रदेश के, देश के लोग थे, संगठन के लोग थे, सरकार जहाँ हमारी है कांग्रेस की, वहाँ के मंत्रीगण लोग थे। राहुल गांधी जी ने कहीं पर भी ऐसा आपने यहाँ का फीडबैक दिया, क्या हालात है यहाँ पूरे जिले की या विधानसभा की? कुछ मुख्यमंत्री जी से कहा कानून व्यवस्थाओं को लेकर के। मैंने कहा सांचौर से जालोर जिले में कानून व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता, ये सीएम साहब से कहा था। राहुल गांधी जी के लिए ये छोटे विषय इसलिए है क्योंकि प्रदेश में हमारी सरकार है, सरकार से जुड़े जो बिंदु है वो हम सरकार के ध्यान में लाए, मुख्यमंत्री जी ध्यान में लाए। राहुल गांधी जी ने यात्रा के संबंध में जो बातें करी है, प्रेम मोहब्बत की बात की कि आप कार्यकर्ताओं को भी, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को स्नेह सद्भाव की मिसाल हिंदुस्तान में पेश करनी है, ये हमें उनका। आप सब मिले राहुल गांधी से, बहुत सारी बातें भी हुई होगी। महत्वपूर्ण चीज़, जितने भी लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, सबसे लगभग राहुल गांधी के साथ फोटो सेशन लगभग सबका रहा है। महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों दिव्या मदेना का फोटो वायरल हुआ, उसके बाद में बेनीवाल जी ने बहुत चीज़ें कही। कैसे देखते हैं ये बयानबाजी को? कोई बयानबाजी नहीं है। दिव्या मदेरणा, जब हम वहाँ मिले ना, दिव्या मदेरणा मौजूद रही, हरी चौधरी थे उस कैंप के अंदर, है ना, तो उसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई बेनीवाल जी ने उस पर टिप्पणी की, फिर फोटो बेनीवाल जी की टिप्पणी तो आपका चैनल, राजस्थान की जनता भली भांति जानती है वो क्या टिप्पणी करते हैं। अब एक बार टिप्पणी करके लोगों को मजाक के अंदाज में भले हंसा देवे, उसे शासन नहीं चलता और उसे सरकारें नहीं बनती। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी जैसी रीति नीति को अपनाने की आवश्यकता होती है, उससे सरकार बनती है, वो कोई नहीं है। बातें बाकी संगठन सब लोग थे हमारे प्रदेश। परिषद सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं।
भारत जोड़ो यात्रा में आप गए, राहुल गांधी से मुलाकात की, कैसे देखते हैं, क्या बातचीत हुई, कोई फीडबैक लिया कुछ क्या? बिल्कुल, राहुल गांधी ने परिचय पूछा, कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं जालौर ज़िले से आया हूँ और पहली बार कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव जीत के आया हूँ। और उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वहाँ की स्थिति, लोगों में, युवाओं में विशेष तौर से क्या इसको लेकर फीडबैक है, उसको लेकर विशेष तौर से चर्चा की। और हमने यहाँ जो धरातल पे जो स्थिति देखी युवाओं में, जिस हिसाब से देश में जो नफरत का जो माहौल पैदा किया है भाजपा की सरकार ने, वास्तव में आज युवा, पहले ज़्यादातर बीजेपी के लोग इस माहौल को लेके थे, हिंदू मुसलमान को लेके थे, लेकिन आज युवाओं को मालूम चल रहा है कि राहुल गांधी की जो राजनीति है, वास्तव में इस राजनीति को वो सब सराह रहे हैं और इस यात्रा को विशेष तौर से तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक बात मेन है कि भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि राहुल गांधी जैसे बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस के आम आदमी से मिल रहे हैं, आम कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है, एक ज़्यादा जोश दिखता है इससे कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, निश्चित रूप से राहुल गांधी की इस यात्रा से निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और राहुल गांधी का एक श्लोक आपने सुना होगा, आम आदमी के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए वो श्लोक काम आ रहा है। उसका एक ही उद्देश्य, डरो मत। ये बहुत बड़ी मैसेज है उन बीजेपी के खिलाफ और उन सारे लोगों के खिलाफ जो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं और निचले स्तर के लोगों को दबाना चाहते हैं।